गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पूर्व के वीडियो में आपने यमक और श्लेष अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की, आज मैं इसी प्रसंग में शब्दालंकार में मैं आपको वक्रोक्ति अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए वक्रोक्ति क्या होता है। जैसा कि शब्द में ही निहित भाव है वक्र प्लस उक्ति। वक्रोक्ति क्या होता है कि जैसे वक्र प्लस उक्ति, यानी वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी अर्थात टेढ़ा, उक्ति माने कथन, जिसमें टेढ़ा कथन हो या वक्र उक्ति हो, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब ये परिभाषा न होकर के शब्द का अर्थ है। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, देखिए वक्रोक्ति यानी ये दो शब्दों के मेल से बना वक्र और उक्ति से, इसे वक्र उक्ति भी कहते हैं, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी उक्ति, व्यंग्य उक्ति जिसको अपन कहते हैं, जो व्यंग्य भाव होता है, अर्थात जिसको अपन टेढ़ी उक्ति भी कहते हैं। यहाँ उक्ति का अर्थ होता है कथन। उक्ति का अर्थ क्या होता है, कथन, अर्थात काव्य में जहाँ टेढ़ा कथन हो, जो उक्ति व्यंग्य हो, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इसकी परिभाषा, हम परिभाषा को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा, जहाँ शब्द में श्लेष के कारण, श्लेष के कारण, जैसा कि पूर्व के वीडियो में आपने श्लेष अलंकार पढ़ा था कि श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक और अर्थ अनेक। इसी प्रकार क्या है, यहाँ श्लेष के कारण या काकू अथवा स्वर भेद के कारण, यानी जो उच्चारण होता है ना, बोलने वाला जो वक्ता होता है, उसकी जो कंठ की ध्वनि से सुनने वाला व्यक्ति, यानी जो सुनता है, वक्ता जब बोलता है तो श्रोता अर्थात सुनने वाला उसके कथन का दूसरा अर्थ लगाता है। वक्ता कहता कुछ है और श्रोता समझता कुछ है, यही समझ लीजिए आप। यानी जहां शब्द में श्लेष के कारण या काकू अथवा स्वर भेद के, काकू का दूसरा अर्थ है या दूसरा नाम है स्वर भेद, यानी मात्रा का भेद, उच्चारण में स्वर भेद के कारण सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले के शब्द का दूसरा अर्थ कल्पित कर ले। जो व्यक्ति कहता है, जिसको अपन कहते हैं वक्ता, कहने वाला कौन होता है, वक्ता होता है, जिसको अपन वक्ता कहते हैं। अच्छा जी, और सुनने वाला कौन होता है, जिसको अपन श्रोता कहते हैं। श्रोता अर्थात सुनने वाला। कहने वाला व्यक्ति कहता कुछ है और सुनने वाला व्यक्ति समझता कुछ है। ध्यान दीजिए कि सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले के शब्द का दूसरा अर्थ यानी भिन्न अर्थ कल्पित कर ले, अपनी कल्पना से, अपने भाव से वह उसका दूसरा अर्थ समझ लेता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार कहाँ होता है, जहां श्रोता कहता कुछ है और जहां वक्ता कहता कुछ है और श्रोता समझता कुछ है। अर्थात श्रोता जो कहता है उसके मूल अर्थ को छोड़ करके, यानी वक्ता जो कहता है उसके मूल अर्थ को छोड़ करके श्रोता कल्पित अर्थ मान लेता है। जिस प्रकार जहां शब्द में श्लेष के कारण या काकू अथवा स्वर भेद के कारण सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले के शब्द का दूसरा अर्थ कल्पित कर ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। एक उदाहरण है, जैसे कौतुम। कौतुम, देखिए राधा और श्री कृष्ण में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, काव्य में भी संवाद होता है। तो राधा श्री कृष्ण से
कहती है कौ तुम हैं घनश्याम हम। तब कृष्ण उसका जवाब देता है कि मैं घनश्याम हूं, अर्थात कृष्ण हूं। तो वर्षों की तजाज, तब राधा उसका दूसरा अर्थ लगा लेती है। किसका? घनश्याम शब्द का। घनश्याम यानी बादल के समान श्याम वर्ण वाला, अर्थात जिसका वर्ण बादल जैसा है, गहरे बादल श्याम वर्ण वाला। कौन? श्री कृष्ण। तो इस पंक्ति में आप देखिए, कौ तुम्हें हैं घनश्याम हमें, तो वर्षों की तजाय। अब इस पंक्ति का स्पष्टीकरण देखिए। यहां एक ये संवाद है, राधा और कृष्ण का संवाद है। तो यहां श्री कृष्ण और राधिका का संवाद है। राधिका क्या करती है? अपनी घर के भीतर से बाहर खड़े श्री कृष्ण से पूछती है, कौ तुम, अर्थात इसका अर्थ है बाहर तुम कौन? बाहर तुम कौन? तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? हम घनश्याम हैं। हम घनश्याम हैं यानी हैं घनश्याम। हम घनश्याम हैं, अर्थात श्री यानी कृष्ण हैं। तब राधिका, तब यहां राधिका घनश्याम शब्द का तब क्या करती है? राधिका अर्थात राधा घनश्याम शब्द का सलेश के कारण, अर्थात काकू स्वर भेद के कारण, या सुनने वाले यानी कहने वाले व्यक्ति के उच्चारण के कारण, तब राधिका घनश्याम शब्द का सलेश के कारण जल से भरा हुआ काला बादल अर्थ लगाकर उत्तर देती है। राधिका क्या करती है? घनश्याम शब्द का सलेश के कारण, सलेश में होता है ना शब्द एक अर्थ अनेक, तो उसका दूसरा अर्थ लगाती है। उससे कहती है जल से भरा हुआ क्या? काला बादल, यानी जल से भरा हुआ काला बादल। घनश्याम शब्द का दूसरा अर्थ लगा लेती है, लगाकर उत्तर देती है क्या? कि घनश्याम हो तो, घनश्याम हो तो कहीं जाकर जल बरसाओ। अगर आप काले बादल ही हैं तो यहां क्या लेने आए? जाओ कहीं जाकर के जल बरसाओ। घनश्याम हो तो कहीं जाकर जल बरसाओ। राधा कहती है कि अगर आप घनश्याम ही हैं तो कहीं जाकर के जल बरसाओ। तो इस पंक्ति का अर्थ भी स्पष्ट हो गया है। ये एक संवाद है, बात चली थी वक्ता और श्रोता की। तो ध्यान रखना, वक्रोक्ति अलंकार की पहचान वहां होती है जिसमें उक्ति वक्र हो, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो, अर्थात जिसका कथन टेढ़ा हो। वक्रोक्ति, वक्र प्लस उक्ति अर्थात टेढ़ा कथन, व्यंग्य कथन, जिसमें वक्ता कहता कुछ है और श्रोता उसका अर्थ भिन्न समझ लेता है। अर्थात जहां शब्द में सलेश के कारण, काकू या स्वर भेद के कारण सुनने वाले व्यक्ति कहने वाले के शब्द का दूसरा अर्थ कल्पित कर ले, अर्थात कल्पना से दूसरा अर्थ मान ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसा कि आपने इस उदाहरण से स्पष्ट कर लिया, इसी प्रकार मैं आपको एक अन्य उदाहरण देकर के स्पष्ट कर रहा हूं। यह भी एक संवाद है कि जहांगीर ने नूरजहां से कहा, क्या कहा? कि एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में पूछा। जहांगीर ने नूरजहां से क्या पूछा? एक कबूतर देख हाथ में पूछा, कहां अपर है? अपर का अर्थ है दूसरा। कौन? कबूतर। जहांगीर नूरजहां से कहता है, क्या कहता है? कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा, कहां अपर है? कि आपके हाथ में एक कबूतर है तो दूसरा कबूतर कहां है? तब नूरजहां ने उस कथन को सुन तो लिया, लेकिन उसका व्यंग्य अर्थ, यहां अपर शब्द
अपर, पर मानी पंख, अपर यानी बिना पंख वाला। तब उसने व्यंग्य में उत्तर दिया, उसने कहा अपर कैसा। उसने उसका दूसरा अर्थ लगाया, पर मानी पंख, अ मानी नहीं, पंखहीन यानी पंखहीन, पंखहीन कहते हैं अपर। उसने व्यंग्य अर्थ लगाया, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ा गया सपर यानी सहित, पर मानी पंख, पंख सहित, और इसका अर्थ व्यंग्य अर्थ लगाया पंख सहित। उसने क्या कहा, अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर, उसने इसका व्यंग्य अर्थ लगाया और जहांगीर को संतुष्ट करने के लिए जवाब दिया कि वह तो बिना पंख वाला नहीं था, उसके तो पंख थे जो उड़ गया, अर्थात दूसरा कबूतर भी उड़ गया। उसने कहा अपर कैसा, उसने ये जवाब दिया कि ये तो पंख वाला पंखहीन नहीं था, वह तो उड़ गया, वह तो उड़ा गया, क्योंकि उसके तो पंख थे, सपर अर्थात वह तो पंख वाला था इसलिए उड़ गया। तो यहां वक्ता जो कहता है, श्रोता उससे भिन्न अर्थ लगा लेता है, दूसरा या व्यंग्य अर्थ लगा करके, और उसे अपने तरीके से जवाब देता है। तो ये संवाद में आते हैं ऐसी बात। तो वक्रोक्ति जिसमें व्यंग्य अर्थ लिया जाता है, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। इसी के साथ साथ में आपको आगे का जो अलंकार पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है विप्सा। मैंने आपको बताया था शब्दालंकार में जो उदाहरण दिए थे कि अनुप्रास, यमक, इनके साथ साथ अंत में विप्सा भी दिया था। अब विप्सा का दूसरा नाम होता है पुनरुक्ति प्रकाश। देखिए नंबर 5, विप्सा। विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश, यहां दो अलंकार में आपको एक साथ बताने जा रहा हूं। विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब पुनरुक्ति प्रकाश, जैसे आप इसको यूं लिख सकते हैं, पुनः प्लस उक्ति। उक्ति मानी कथन, पुनः मानी दोहरान या दोहराना। जिस कथन को दोहराया जाता है वह पुनरुक्ति, यानी जो कथन, जो शब्द बार बार आए। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है, आप सीधे तरीके से समझ सकते हैं कि पुनः उक्ति यानी एक शब्द दो बार आए, एक शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ वही होता है। शब्द एक और अर्थ एक, शब्द उसकी आवृत्ति यानी शब्द दो बार आए और दोनों बार अर्थ एक ही हो, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश कहलाता है। अब इसकी जैसे परिभाषा, विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश की हम परिभाषा लिखते हैं। देखिए, घबराहट या आश्रय, गढ़ना या रोचकता। घबराहट, घबराहट, आश्रय, घृणा, रोचकता। घबराहट, आश्रय, घृणा या रोचकता, यहां या शब्द लिख सकते हैं आप। घृणा या रोचकता किसी शब्द को काव्य में, किसी शब्द को काव्य में, किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही, दोहराना, दोहराना ही विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। विप्सा या
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आप बहुत बार पाठ्यक्रम में पद्य भाग में जब व्याख्या करते हैं तो शब्दों काव्य में क्या है, पंक्ति में एक शब्द दो बार आ जाता है और दोनों बार उसका अर्थ एक ही होता है, तो वहां पुनरुक्ति होता है। अब आप कहोगे सर शब्द तो यमक में भी दो बार आया था, कनक कनक, यहां भी एक शब्द की एक बार आवृत्ति हुई है, लेकिन कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिका, ये जो शब्द है इसमें एक कनक का अर्थ धतूरा तो दूसरे का अर्थ सोना है। यहां शब्द एक और वह दो बार आया था तो एक बार आवृत्ति हुई है, लेकिन इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। जब इसमें अर्थ भिन्न भिन्न होता है, देखिए जहां अर्थ भिन्न भिन्न, इन दोनों में एक ही अंतर है पुनरुक्ति प्रकाश और यमक में। जहां अर्थ भिन्न भिन्न होता है वहां तो होता है यमक, और अर्थ एक ही होता है, एक ही यानी एक समान अर्थ होता है, तो वहां होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये पहचान है कि पुनरुक्ति प्रकाश में तो क्या है कि शब्द एक शब्द दो बार आता है और उसका अर्थ दोनों बार एक ही होता है, और यमक में शब्द दो बार आता है, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में यमक होता है। तो हमें फिलहाल यहां आपको विवक्षा या पुनरुक्ति प्रकाश, इसको विवक्षा क्यों कहा गया है, जैसे मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे घबराहट। काव्य में जब आपको ये लगे कि जैसे पाठक के मन में या कवि के मन में कुछ घबराहट या आश्चर्य या घृणा रोचकता वाले भाव जब वो काव्य में व्यक्त करता है, देखिए घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता, किसी शब्द को काव्य में ऐसे जो भाव होते हैं, रोचकता आदि जो शब्द होते हैं, किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही विवक्षा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। इसको विवक्षा भी कहते हैं और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देखिए, एक उदाहरण देकर के मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपको। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, एक छोटी सी पंक्ति है। इस उदाहरण से आप देखिए यहां मधुर शब्द दो बार आया, दोनों बार इसका अर्थ एक ही है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अर्थात मेरे जो दीपक हैं वो मधुर मधुर जल रहे हैं। यहां मधुर मधुर शब्द का एक ही अर्थ, एक ही भाव लिया गया है, इसलिए शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थात शब्द दो बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ एक ही होने से मधुर मधुर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश या विवक्षा अलंकार होता है। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस उक्ति। जो उक्ति दो बार आए या दूसरी बार आए, इसलिए इसको पुनः प्लस उक्ति यानी पुनरुक्ति भी कहते हैं। इसकी परिभाषा अपन यूं भी कह सकते हैं, अर्थात जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाए, दो बार दोहराया जाए, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाए वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और देकर के स्पष्ट कर रहा हूं। पुनरुक्ति प्रकाश का एक अन्य उदाहरण है आपके सामने, देखिए। अन्य उदाहरण देखिए, अन्य उदाहरण जैसा कि पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। तो यहां है
पुनि पुनि कहत, यानी पुनि पुनि कहत को है माता। पुनि पुनि कहते कौन है माता। यहां आप कौन शब्द लिख सकते हैं। पुनि पुनि कहते कौन है माता, कौन है माता, को है तेरो ताते। तात मानी पिता। माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती है, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। हे कन्हैया, यशोदा बार बार कृष्ण को कहती है और पूछती है कि बताओ तुम्हारी माता कौन है, और ये भी बताओ कि तुम्हारे तात यानी पिता कौन है। नंद बाबा और यशोदा के बारे में प्रश्न करती है। तो यहां पुनि पुनि शब्द यानी बार बार, यहां पुनि पुनि एक बार आवृत्ति हुई है, शब्द दो बार आया है, दोनों बार अर्थ यानी बार बार, प्रत्येक बार। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। यहां पुनि शब्द के दोनों बार एक ही अर्थ होने से यहां पुनरुक्ति प्रकाश या विवक्षा अलंकार है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश या विवक्षा अलंकार कहलाता है। ये पहचान है इसकी। पुनरुक्ति प्रकाश या विवक्षा अलंकार होता है। तो जब शब्द की एक बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द की एक बार आवृत्ति हो, या कोई शब्द दो बार आए, अर्थात काव्य में जहां छोटी सी परिभाषा, अब आप अपनी शब्दों से अपने आप विद्यार्थी खुद जोड़ मतलब एक परिभाषा बना सकते हैं। काव्य में जहां एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न न हो, अर्थात उसके अर्थ एक ही हो। काव्य में जहां कोई शब्द दो बार आए और प्रत्येक बार अर्थात दोनों बार उसका अर्थ एक ही हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है और इसे विवक्षा भी कहते हैं। इस प्रकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आगे के वीडियो में फिर हम मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।